की एक स्ट्रेटजी है बहुत प्यारी, बेसिक्स को तैयार करा दो। संस्था में एनसीईआरटी कोर्स चल रहा है और सौभाग्य से भारत में एनसीईआरटी के कोर्स मैंने शुरू किया। अब तो सभी पढ़ा रहे हैं, पहले सब कहते थे नहीं एनसीईआरटी क्यों पढ़ना। 90% लड़का ह्यूमैनिटीज को 10th के बाद छोड़ देता है, उसको पता ही नहीं होता हिस्ट्री क्यों पढ़ना, ज्योग्राफी क्यों पढ़ना, इकोनॉमी क्यों पढ़ना। और जब वो सिविल की तैयारी में आता है तो उसका सामना इन्हीं सारे सब्जेक्टों से हो जाता है। अब उसको पता ही नहीं इकोनॉमी क्यों पढ़ना। अब इकोनॉमी अगर आप नहीं समझते हैं, जीडीपी अगर आप नहीं समझते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा ये 1950 का भारत, वो भारत आज गेहूं का एक्सपोर्टर है। ये डेवलपमेंट कैसे हुआ? सबसे पहली चीज मेंस का सिलेबस उठाइए। दूसरी चीज मेंस का अनसॉल्व्ड चैप्टर वाइज। युद्ध हमेशा स्ट्रेटेजी से लड़े जाते हैं। सिलेबस देखो, सिलेबस मॉडर्न हिस्ट्री पोस्ट 1857, क्या बात है, उसी में भारत पैदा हुआ। आपको पता होना चाहिए राष्ट्र पैदा कैसे हुआ यार, इंडियन नेशन कैसे बना, मॉडर्न वर्ल्ड कैसे बना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का क्या रोल है। पेपर 1 का सिलेबस उठा के देखो, पूरा सिलेबस एक रैशनल सिलेबस। उन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस 1453 से नहीं किया, 1750 से किया। सिलेबस आपको पता ही नहीं। अब एक चैप्टर है नेशनल इनकम, इकोनॉमी का, आपने चैप्टर खोल लिया, आपको क्या पता क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये बताएगा ये अनसॉल्व्ड। किताब खोलने से पहले ये अनसॉल्व्ड खोलना है, उसके पिछले 15 साल के क्वेश्चन निकालिए और फिर उस क्वेश्चन का चार्ट पेपर अपने सामने रखिए, उसका अध्ययन करिए, फिर उस चैप्टर को पढ़िए और उसका नोट्स बनाइए। तो पहली दुविधा आपकी क्लियर हो गई कि क्या पढ़ना था और कैसे पढ़ना है। अब बचा उस चैप्टर की बारीकियां, इंटरकनेक्शन, एनालिसिस, वो कोचिंग बता देगी। सिलेबस और अनसॉल्व्ड को सामने रखकर आप अपनी तैयारी को शुरू करें। अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो 3 चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी। एक, आपको टीचर का अनुभव मिलेगा, एक्सपीरियंस, 30 साल से वो पढ़ा रहा है तो उसका एक्सपीरियंस मिलेगा। एक, आपको डिसिप्लिन मिलेगी जो आपकी सबसे बड़ी चुनौती है। और तीसरा, आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा, सत्संग मिलेगा। इकरा इसी पैरामीटर पे काम करती है। बहुत कोचिंगें खुली रीजनल, लेकिन इकरा का ही नाम क्यों हो रहा है? ये उसकी उपलब्धि है, ये उसके टीचरों की उपलब्धि है, ये उसके मैनेजमेंट की उपलब्धि है। अगला जो एपिसोड होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं सिर्फ मेंस के सिलेबस की चर्चा करूंगा कि मेंस का सिलेबस क्या है, उसको पढ़ना कैसे है, उसकी किताबें कैसे लेनी है। सीएस का मेंस का जो सिलेबस है उसका डिस्कशन होगा। तो आप अगले सेशन को जरूर ज्वाइन करें। 6 और 7 तारीखों में पुणे में रहूंगा, मेरा सेमिनार है 6 और 7 को, तो आप 6 और 7 को मुझसे पुणे में मिल सकते हैं। 6 और 7 जुलाई, तो आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। आइए और अपना भविष्य संवारिए और इस इकरा की सफलता की धारा में आप हिस्सा लीजिए और सफल होके अपना गौरव बढ़ाइए और हमारा गौरव बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत। इकरा की एक स्ट्रेटजी है बहुत प्यारी, बेसिक्स को तैयार करा दो। संस्था में इसी पैरामीटर पर इकरा काम करती है, ये उसके मैनेजमेंट की उपलब्धि है।